जिस बच्चे से जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जो जितना ज्यादा एक्टिवली किसी भी एंट्री का आंसर देगा, उतनी जल्दी वो इस टॉपिक को समझ पाएगा। गलतियां तो हर कोई करेगा। अगर मैं आज अभी तुमसे मनप्रीत क्वेश्चन 5 एंट्रीज पूछ लूं ना, उनमें से हो सकता तुम भी 2-3 जगह गलत करो, बट उसी से तो पता चलेगा ना, उसी से तो तुम्हें फील होगा कि तुम कहाँ गलत हो, तभी तो इम्प्रूव करोगे। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन मनप्रीत तुम्हारा करेंगे, लेकिन तुम बाद में बोलना कौन सा क्वेश्चन कहा था तुमने। 11th क्वेश्चन देखो सभी बुक में, जो मैंने असाइनमेंट नोट्स भेजे हैं उसमें से। तो 11th क्वेश्चन हम करने लगे हैं। ट्वेल्थ ट्वेल्थ कर लेते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो जरा। तो जर्नल का फॉर्मेट तो अब आपको भूलेगा ही नहीं। डेबिट के नीचे क्या लिखना है? अच्छा, ये फॉर्मेट क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि डेली एक बार तो बोल ही देते हो ना, 1-2 बार तो बोला जाता है। जो चीज डेली 5 दिन रेगुलरली जो चीज बोल दोगे वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। तो 5 डेज रेगुलर ये कंपाउंड, ये ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के क्वेश्चन कंटिन्यूटी में करो, तुमको कभी नहीं भूलेंगे। ये टॉपिक तुम्हारे टिप्स में आ जाएगा। तो दीक्षित है जिसकी बुक्स है, और हमेशा ना ऊपर टॉप पे ही लिखना होता है बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स होती हैं, मतलब क्वेश्चन के स्टार्ट में लिख लेना होता है, रूल है ये। बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स, फिर उसके नीचे अगली लाइन में लिखा जर्नल। चलो स्टार्ट करते हैं। मनप्रीत, नहीं मनप्रीत ने बाद में बोलना। राघव पहले तुम बताओ। राघव, सोल्ड गुड्स टू दिलीप, लिस्ट प्राइस थी 62,000, जबकि हमने 60,000 में ही सेल कर दिया। क्या डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? सेल डेबिट कब से आने लग गया? सेल क्रेडिट में, और डेबिट में कौन आएगा? कैश आएगा, डिस्काउंट आएगा, सोच लो। दिलीप को क्रेडिट में सेल किया, 62,000 आएगा या 60,000 आएगा? हाँ, क्योंकि माना 62,000 की गुड्स थी, हमने तो 60 में ही सेल कर दी ना। बाकी ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नोट नहीं किया जाता। नरेशन बता क्या आएगी? नरेशन, बीइंग गुड सोल्ड इतना लिख लो, बहुत है। हाँ जी बोलो। नरेशन में ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसे नरेशन लिख सकता था, दिखाता हूं। बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, लिस्ट प्राइस 62,000 एट ₹60,000। मतलब अगर बताना ही चाहते हो तो जो बात जर्नल में नहीं बताई जाती उसे ज्यादा से ज्यादा नरेशन में कवर कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, ताकि फ्यूचर में कभी हम जर्नल खोलें तो हमें याद आ जाए कि हाँ इतने वाली गुड्स थी, हमने इतने में बेच दी। क्लियर है? राघव तुम्ही ने करवाना अगला पॉइंट, 16th डेट करवाओ। परचेज गुड्स है आपके, परचेज किए हमने। परचेज डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? चलो मैंने परचेज तुम्हारे कहने पे डेबिट कर दिया। और अब हमने 2 लाख की गुड्स हैं, जिसमें से 75% हम पे कर रहे हैं, जिसपे हमें 4% डिस्काउंट मिल रहा। ट्रेड डिस्काउंट की क्वेश्चन में बात हुई ही नहीं है।
इसका बड़ा सिंपल मीनिंग है कि हम 25% की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। मनप्रीत तुम बताओ, जो 25% की पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम? क्रेडिट। इसका मतलब 2 लाख रुपए की गुड्स थी, उसमें से सबसे पहले क्रेडिट को डिडक्ट कर, सबसे पहले वैसे तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया करो, बट क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो क्रेडिट है 25%। 2 लाख का 25% कोई फटाफट से बता सकता है कितना होगा? 25% 1/4 को कहते हैं। 25% को आप 1/4 कहो, गलत तो नहीं होगा, है ना? 50,000। अब 2 लाख में से 50,000 तो क्रेडिट है, दैट मीन्स बाकी की फिगर की पेमेंट हो रही है। बाकी की फिगर कितनी होती है, माइनस करके बताओ। हाँ जी, 1,75,000। अब 1,75,000 पे कैश डिस्काउंट दिया जाता है 4%। अच्छा, कैश डिस्काउंट सिर्फ जो पेमेंट हो रही है उस पे कैलकुलेट करना है। सॉरी, 1,50,000 बोलना था, 70,000 बोल दिया। 1,50,000 पे ही हमने अब कैलकुलेट करना है क्या? क्या? कैश डिस्काउंट। अब 4%। राघव तुम करवाना, 4% कितना, नहीं राघव को करने देना। राघव, मनप्रीत तो कर ही देगा ना अभी। राघव कर जरा 4%। क्रिश, तुम भी हो ना यहाँ? 4% बता कितना होगा 1,50,000 का? 1,50,000 4% कितना होगा, जल्दी बता दे जरा। हाँ जी, 6,000। आप लोग बहुत स्लो राघव भाई। 1% किसी फिगर का, चल पहले बता 10% करना हो तो क्या करना होता है राघव? 1,50,000 का 10% करना हो क्या करेगा? माइंड में सोच क्या होगी कि पीछे से एक जीरो छोड़ दो। 1,50,000 में से एंड में से एक जीरो छोड़ दो तो कितना बचता है राघव, बोलना। 15,000 हो गया 10%, एक जीरो और छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1%। एक जीरो और छोड़ने पे कितना हो जाएगा, बोलो। 1% अगर 1,500 है तो 4% कितना होगा? 1,500 1% है तो बताओ 4% कितना होता राघव? क्रिश तुम बताना। अरे 1,500 × 4 कितना होता है? 1,500 × 4 कितना होता है, बोलो। 6,000। अब 1,50,000 में से 6,000 का डिस्काउंट हो जाता है, अगर डिडक्शन हो जाती है तो बैलेंस पेमेंट कितनी आएगी? अब बताओ बैलेंस पेमेंट कितनी बनेगी? जल्दी। 1,44,000। क्यों 154 कैसे हो गया? 150 में से 6,000 माइनस करना है, 1,44,000 होगा। हाँ, अटेंटिव रहो, अटेंटिव रहो, तुम ध्यान से जरा। अच्छा, अब इस एंट्री को रिकॉर्ड करें, ध्यान से सुनना पूरी स्टोरी क्या है। हमने 2 लाख रुपीज की गुड्स परचेज की हैं हरी एंड कंपनी से, जिसमें से
25% की पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, मतलब 50,000 की पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जो 50,000 की पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं वो तो हम टू हरी के नाम पे ही लिखेंगे, टू हरी एंड कंपनी। 50,000 टोटल 2 लाख की गुड्स थी, 50,000 हरी के नाम पे आ गया। टू, जब 150 की पेमेंट करने की बात आई तो हमें 4% डिस्काउंट मिल गया, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम हो जाएगी। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा, बोलो 6,000। इसके बाद हाँ, हम पेमेंट जो दे रहे हैं वो कैश दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं? कुछ ना बोला हो तो कैश ही पे कर रहे हैं। नहीं, बोला हुआ है चेक, देखो क्वेश्चन की लाइन में बोला हुआ है चेक का मतलब बैंक। अगर आप चेक से पे कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 1,44,000। समझ लगा या नहीं लगा, आपसे पूछ रहा हूं राघव, तुम्हें समझ लगा? ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही क्वेश्चन अगर मान लो 16 मार्च को हमने परचेज की होती, जबकि पेमेंट हमने की होती 18 मार्च को, मतलब 16 मार्च को परचेज करके अगर हम 1 2 दिन 5 दिन वीक के बाद अगर पेमेंट करते हैं, मतलब थोड़ा लेट पेमेंट होती है, तो फिर रिकॉर्ड कैसे होगा? फिलहाल इसको तो मैं फिनिश कर दूं। बीइंग गुड्स परचेज्ड, नरेशन को और डिटेल देना चाहो तो 75% पेमेंट मेड एंड 4% डिस्काउंट अवेल्ड या रिसीव्ड। हमें डिस्काउंट मिला 4%। तो नरेशन में हमने वो सारी डिटेल दे देनी होती है जो वैसे अब कवर नहीं हुई है, या जिसकी डिटेल हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हमें पता हो कि ये हुआ। अब मेरा क्वेश्चन है, मैं रेड पेन से लिखूंगा यहां पर, यहीं पर। अगर सेल की होती हमने 16 डेट को, इफ गुड्स सोल्ड ऑन 16th मार्च एंड पेमेंट जो की होती वो की होती पेमेंट ऑन 18th मार्च, मतलब अलग अलग डेट होती, तो अकाउंट्स का रूल है कि अगर डेट अलग है तो एंट्री अलग ही रहेगी। तो 16th मार्च को बोलो क्या एंट्री आती, एनीवन? मनप्रीत तुम बोलो। इन केस हमने 16th मार्च को पेमेंट की होती, सॉरी 16th मार्च को गुड्स परचेज की होती पूरी की पूरी 2 लाख रुपी, तो हम 16th मार्च को एंट्री करते परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी 2 लाख। फिर अगर हमने 18th मार्च को कुछ पेमेंट की होती, कुछ मतलब 75%, तो 18th मार्च को एंट्री आती हरी एंड कंपनी डेबिट, जितनी पेमेंट की बात हो रही है दैट इज 1,50,000, 75%। टू चेक, जो हमने दिया तो टू बैंक लिखते। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, जितना हमें डिस्काउंट मिला हम उसे डिस्काउंट लिखते, डिस्काउंट 6,000, पेमेंट 1,44,000। इस तरह से हमारी दो एंट्रीज होती उस केस में, अगर हमारी गुड्स सेल होती अलग डेट में और पेमेंट होती अलग डेट में। मैं यहां क्लियर कर रहा हूं, समझ लग रहा है या नहीं जो मैं बोल रहा हूं? मैंने वैसे क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी है कि अगर ऐसा होता तो ये सिंगल एंट्री ना होती, देखो मैंने ऊपर सिंगल एंट्री की है, बट अगर आपकी पेमेंट अलग डेट में होती, सेल अलग डेट में होती, फिर आपकी एंट्रीज दो हो जाती। समझ गए ना? क्योंकि हमें तो डेट वाइज एंट्री करनी होती है, जर्नल हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आए। हमारे क्वेश्चन में अगली है 20th डेट। अच्छा पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, पार्शियल पेमेंट भी है, मतलब कुछ ट्रेड डिस्काउंट है, कुछ कैश डिस्काउंट है, पार्शियल पेमेंट भी है। मैं ऊपर से यहाँ एरिया क्लियर कर लेता हूं, थोड़ा साफ सा क्वेश्चन हो तो आपको भी समझ लगे। चलो, अब ये राघव तुम करवाओगे मुझे 20th डेट। राघव हो जाओ एक्टिव जरा। 20th डेट सबसे पहले देखते होते हैं लिस्ट प्राइस कितना है, देख के बता
कितनी लिस्ट प्राइस की गुड्स है जो हम बेच रहे हैं? गुड्स सोल्ड टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग ₹40,000, मतलब मेन उसका 40,000 कॉस्ट था, मतलब हमने कहीं से खरीदी 40,000, फिर उसमें हमने 25% प्रॉफिट ऐड किया। 40,000 का 25% बताओगे राघव कितना होता है? राघव कितना कितना? 10,000, बिल्कुल ठीक बोला। दैट मीन्स कि उस सामान को बेचने के लिए हमने उसका लिस्ट प्राइस क्या डिसाइड किया है? 50,000। नहीं नहीं, 10,000 तो प्रॉफिट है। ध्यान से सुन, मान ले राघव तेरा ही बिजनेस है कोई, तू कहीं से 40,000 की गुड्स परचेज करके लाता है, तो तू उसे 40 में थोड़ी बेच देगा, तू सेवा थोड़ी कर रहा है, तू बिजनेस कर रहा है। मेरी बात को समझ रहा है ना? तू किसी की सेवा थोड़ी कर रहा है कि वहां से सामान खरीद के लाता है, इतनी मेहनत भी करता है, फिर तू उतने में ही सामान बेचेगा, ऐसा तो कभी नहीं करेगा तू। तो तूने अगर 40,000 की कॉस्ट, देख क्लियर तो बोला, कॉस्ट 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो 40 में 25% 10,000 ऐड किया, तो तुम उस गुड्स की लिस्ट प्राइस डिसाइड कर रहे हो 50,000। अब तुम ट्रेड डिस्काउंट कितना मांगते हो? बोलो। 10% कितना हुआ इस लिस्ट प्राइस का? 50,000 के पीछे से एक जीरो छोड़ दो। हाँ हाँ, 50, लिस्ट प्राइस तो 50,000 है ना, उसी के ऊपर कैलकुलेशन होगी। लास्ट में से एक जीरो छोड़ी तो कितना बचा? 5,000, तो नेट अमाउंट हो गई 45,000। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, इसको जर्नल एंट्री में हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको याद रखना। आगे सुन, अब 45,000 की गुड्स, उधार कितना? हमेशा उधार को पहले अलग कर देना होता है, क्योंकि उधार के ऊपर हमारा कैश डिस्काउंट नहीं ना आना। पढ़ जरा देख कि हम 80% पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो उधार कितना है? 20%। 45,000 का 20% करना आता है क्या? कितना? हाँ जी, 9,000। अब 45 में से 9,000 माइनस कर दो तो कितना बचता होता है? कितना? जल्दी बोल। अब कैश डिस्काउंट देख कितने परसेंट है, ढूंढ जरा, देख कहीं लिखा है कैश डिस्काउंट कितने परसेंट है? 10%। 10% इस 36,000 का करना है जो हम पेमेंट करना डिसाइड कर रहे हैं, तो 36,000 का 10% कितना हुआ? लास्ट से एक जीरो छोड़ दे बस, लेस कर दे तो कितना बचा? 36,000 में से 3600 माइनस कर देना जो डिस्काउंट है, बाकी की पेमेंट है, तो कितनी पेमेंट हुई होगी? बिल्कुल ठीक है। अब ये जो सामने तुम्हारे वर्किंग सी लिखी है, मैंने रफ सी कैलकुलेशन दिखाई है, अब इसकी जर्नल एंट्री तुमने मुझे करवानी है। मैं थोड़ा सा बता दूं, हमने सेल की है विशाल को, कुछ 9,000 की उधार है, अभी पैसा मिलना रहता है, बाकी कुछ डिस्काउंट है, कुछ कैश है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना, डायरेक्ट सेल 45,000 से रिकॉर्ड होगी। इसका मतलब सेल अगर मैं कहूं तो कितने की है? सेल कितने की है? 40? ना 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 ना, वो तो चेक मिला है। 32,400 का तो हमें चेक मिला है, मतलब फाइनल पेमेंट मिली है।
सेल तो 45,000 की है ना हमने, 45,000 रिकॉर्ड करवा, एंट्री करवा क्या होगी, सेल ने तो खुद ने क्रेडिट होना है, विशाल को सेल की है तो सेल की एंट्री करवाओ भाई। हम्म, सेल को क्रेडिट करेंगे, बाद में लिख लेंगे क्रेडिट डेबिट, बता क्या लिखूं, सबसे पहले उधार उस बंदे के नाम पे लिख लूं जिसको हमने सेल की है, क्या कहता है, लिखवा फिर, लिखवा, क्वेश्चन तो मैंने ही आप किया है, हमने सेल की है, ये ले अब दिखा देता हूं, क्वेश्चन हमने सेल की विशाल ट्रेडर को, सेल किसको किया हमने, अब आ गया सामने तुम्हारे, विश सेल क्रेडिट में होगा, विशाल डेबिट होगा, डिस्काउंट डेबिट होगा, और चेक मिला है बैंक डेबिट होगा, तीन चीजें डेबिट होंगी, डेट देख ले कौन सी डेट में है ये सब कुछ जो हो रहा है, 20 मार्च, तो सुना, 20 मार्च, विशाल, पूरा नाम क्या था, विशाल ट्रेडर्स, हाँ ट्रेडर्स, विशाल ट्रेडर्स डेबिट होगा, डिस्काउंट जो हम उसे दे रहे हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, चेक जो हमें मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट होगी सेल्स, सेल हमने की है 45,000, जिसमें से 9,000 उधार है विशाल के नाम पे है, वापस जाके दिखाता हूं, 45,000, ये देखो सामने आ रहा है तुम्हारे, 45,000 की सेल थी, टीडी लेस करने के बाद 9,000 विशाल के नाम पे, 3600 का डिस्काउंट और 32,400 का चेक, 3600 का डिस्काउंट के सामने लिख देता हूं, और 32,400 बैंक के सामने डेबिट डेबिट लिख देता हूं, और टू सेल्स 45,000, नरेशन क्या रहेगी, being goods sold at trade discount and 80% payment received, 10% cash discount allowed, ये नरेशन हो गई, इजी लगा, ये टफ है पॉइंट, इससे इससे टफ कुछ नहीं आने वाला, इससे टफ पॉइंट और कोई नहीं आने वाला, प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस तुम कर नहीं रहे हो ये तुम्हें भी पता है, अब आज जब प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा ना, चल 26, क्रिश हो गया एक्टिव, 26 क्वेश्चन करवाएगा क्रिश, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी, ब्रिज एंड कंपनी को हमने सेल की है, गुड्स है 50,000 की, 40% प्रॉफिट, मतलब पहले तो 50,000 पे 40% ऐड करेंगे, क्योंकि हम सेवा थोड़ी कर रहे हैं, कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो हमने 50,000 की गुड्स कहीं से खरीदी थी, उस पे 40% सीधा ही, 40% कोई बता सकता जल्दी जल्दी कितना हुआ होगा, 20,000, दैट मीन्स हमने उस गुड्स की लिस्ट प्राइस डिसाइड की 70,000, और फिर उस सामान को हमने बेच दिया, उस पे हमने ट्रेड डिस्काउंट कितना दे दिया, 10%, 7,000, दैट मीन्स हमने जिसको भी बेचा उसे 63,000 में बेचा, फिर क्या वो सारी पेमेंट हमें कैश पे कर रहे हैं, हाँ लिखा है फुल पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, फुल, क्योंकि फुल पेमेंट है तो फुल के ऊपर ही कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, पूरे 63,000 का 5% कैश डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि पूरी पेमेंट हो रही है ना, अच्छा पेमेंट चाहे चेक मिले चाहे कैश मिले, तो दोनों केस में डिस्काउंट आना होता है, कैश और चेक दोनों में कैश डिस्काउंट, 5% कितना होता है, 6300 का हाफ, 63,000 का 10% इज 6300, उसका हाफ कितना बनेगा वैसे कोई बताएगा,
हाँ जी, कुछ समय लगा, ये बॉक्स के अंदर बंद किया मैंने। ये थी हमारी 26 डेट की कैलकुलेशन सारी की सारी। अब इसको एंट्री शेप में कौन लिखवाएगा? मनप्रीत तुम लिखवाना एंट्री शेप में, ऐसे बोल जरा, मैं बाद में नीचे लिखूंगा। सेल की है हमने तो एंट्री कैसे लिखूंगा? सेल क्रेडिट होगी कितने के साथ? ठीक है, डेबिट कौन होगा? कैश और डिस्काउंट। अब इस क्वेश्चन में नाम नहीं आएगा ब्रिज का, क्योंकि नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि उधार है ही नहीं, सारी पेमेंट ही कैश में हो रही है। जब सारी पेमेंट हो रही है तो नाम तो आएगा नहीं। समझ रहे हो ना? तो एक कैश डेबिट, कैश मिला या चेक मिला, देख ले बस। चेक, नहीं नहीं नहीं, चेक मिला है। फुल अमाउंट बाय चेक मिली है एंड कैश डिस्काउंट है। चेक के ऊपर भी कैश डिस्काउंट होता है ना? हाँ, चेक जब भी मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगी, मतलब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। 63 में से ये 3 समथिंग माइनस कर देगा तो बचना चाहिए 59,850 रुपी। बैंक अकाउंट डेबिट 59,850, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 3,150 टू सेल्स 63,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन था 12th। देखो पहले एक पॉइंट उन्होंने बिना ट्रेड डिस्काउंट के दिया, फिर अगला पॉइंट उन्होंने जो हमें दिया वो कैश डिस्काउंट को कॉम्बिनेशन में दे दिया, फिर अगले पॉइंट में उन्होंने हमें पार्शियल पेमेंट दे दिया और प्रॉफिट मार्जिन भी दे दिया, अगले पॉइंट में हमें फुल पेमेंट दे दिया, प्रॉफिट मार्जिन दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया। बात समझ रहे हो कि नहीं? इनमें से सबसे ज्यादा वैसे टेक्निकल पॉइंट होता है ये 20th, मतलब हर चीज ही हो गई ना, कुछ उधार है, कुछ कैश है, कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, प्रॉफिट मार्जिन भी है इस क्वेश्चन में। तो इजी।